चैनल SKS टेक्निकल लाइफ एंड ये हमारी 5th यूनिट का सेकंड टॉपिक है आई थिंक, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बैरियर्स टू इनोवेशन इन बिजनेस एंड इनोवेशन फेलियर्स एंड इट्स कॉजेज। ठीक है, सो ये तीन टॉपिक हम यहाँ पे एक साथ ले रहे हैं क्योंकि ये थोड़े सिमिलर ही है। मतलब इनमें हमको इन्हीं चीज़ों की बात करना है, सो दैट वी आर टेकिंग दीज 3 टॉपिक्स इन वन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। बैरियर्स टू इनोवेशन का मतलब क्या होता है? बैरियर्स मतलब समझ में आता है ना, मतलब प्रॉब्लम्स जिसको अपन कह सकते हैं। मतलब क्या किस चीज़ को करने में कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ दिक्कत आती है, उसको ही हम बैरियर्स बोलते हैं। तो इनोवेशन में क्या बैरियर्स आ रहे हैं वो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो पहले ये देख लेते हैं बैरियर्स टू इनोवेशन क्या होता है। प्रॉब्लम्स और द ऑब्स्टिकल्स दैट स्टॉप और स्लो इनोवेशन इन अ बिजनेस। ठीक है, वही वाली बात है ना। प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टिकल्स, ठीक है, जो कि क्या कर रहे हैं, स्टॉप या स्लो कर रहे हैं इनोवेशन को इन अ बिजनेस। ठीक है, यानी क्या, वो डिफिकल्टीज जिन जो कंपनी को न्यू आइडियाज और इनोवेशन करने से रोकती हैं। ठीक है, देन सिंपल डायग्राम बन जाएगा इसका। क्या, इनोवेशन आइडिया, सबसे पहले इनोवेशन आइडिया आएगा, देन उसके बाद उसके कुछ बैरियर्स आ रहे हैं या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सो दैट द स्लो और द फेलियर इनोवेशन, और यही रीज़न होते हैं फेलियर इनोवेशन के या स्लो होने के। देन उसके बाद आता है हमारा मेन बैरियर्स ऑफ द इनोवेशन। मतलब मेन बैरियर्स क्या है इनोवेशन के। ठीक है ना, इनोवेशन करने में क्या मेन बैरियर्स आते हैं। तो सबसे पहले लैक ऑफ मनी, मतलब कि अगर प्रोजेक्ट बड़ा हो कभी तो, है ना, और पैसे हमारे पास कम हो, ठीक है, जो इनोवेशन सोचा है वो बड़ा हो बट पैसे कम हो, तो इट्स अ बैरियर। ठीक है, सो इसको स्टडी कर लेते हैं एक बार। इनोवेशन नीड्स रिसर्च, सॉरी यहाँ एस नहीं लिखा, है ना, रिसर्च, देन टेक्नोलॉजी एंड स्किल्ड पीपल। तो ये सब चीज़ें लगती है काय में, इनोवेशन में। बट ऑल दीज रिक्वायर्ड द इन्वेस्टमेंट, और इन सब में क्या लगता है, इन्वेस्टमेंट लगता है। फॉर एग्जाम्पल, स्मॉल कंपनीज मे नॉट अफोर्ड अ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं वो क्या अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, सो उनके लिए क्या है, ये एक बैरियर है, लैक ऑफ मनी। ठीक है, इनोवेशन में। देन उसके बाद लैक ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉयड, है ना, मतलब कि क्या, विदाउट क्रिएटिव एंड स्किल्ड वर्कर्स इनोवेशन बिकम डिफिकल्ट। मतलब जो वर्कर हैं अगर वो स्किल्ड नहीं होंगे, उनको अगर नॉलेज नहीं होगा जिस इनोवेशन को हम करना चाहते हैं, सो दैट द इनोवेशन में क्या होगा, ये एक दिक्कत होगी। ठीक है ना, ये एक बैरियर होगा, डिफिकल्ट होगा इनोवेशन करना। ठीक है, थर्ड उसके बाद आता है रेसिस्टेंस टू चेंज। रेसिस्टेंट टू चेंज मतलब चेंज की तरफ ना जाना, अपडेटेड चीज़ों की तरफ ना जाना, एक ही जगह पे टिके रहना, लाइक दैट। ठीक है, सो सम एम्प्लॉयर्स और मैनेजर्स डू नॉट वांट न्यू सिस्टम। मतलब वो लोग नहीं चाहते कोई नया सिस्टम आए। फॉर एग्जाम्पल, वर्कर्स अफ्रेड टू ऑटोमेशन, मतलब कि क्या, जो वर्कर्स होते हैं वो नहीं चाहते कि रोबोट्स वगैरह उनकी जगह आके काम करे, क्योंकि फिर उनकी सैलरीज वगैरह और बहुत सारी उनकी बैकग्राउंड प्रॉब्लम, ठीक है, सो वो हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है एक बैरियर इनोवेशन का। देन उसके बाद पुअर मैनेजमेंट सपोर्ट। पुअर मैनेजमेंट सपोर्ट इन द सेंस, इफ द मैनेजमेंट डज नॉट सपोर्ट इनोवेशन, प्रोजेक्ट में फेल। मतलब कि जो टीम मेंबर्स हैं या जो टेक्नोलॉजीज हैं या इस टाइप से को अगर कोई क्या करता है यहाँ पे सही से इन्वॉल्वमेंट नहीं देता है ना, सो क्या होता है, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो फेल होने के चांसेस होते हैं। तो ये होता है हमारा पुअर मैनेजमेंट सपोर्ट, है ना, बराबर सबका सपोर्ट नहीं मिल पाता एकदम पॉजिटिवली। ठीक है, देन हमारा आता है लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब कि टेक्नोलॉजी की कमी, है ना। ओल्ड टेक्नोलॉजी लिमिट्स इनोवेशन, मतलब कि क्या, हमारे पास अगर सिर्फ ओल्ड टेक्नोलॉजीज होगी, मतलब जो कंपनी है उनके पास सिर्फ ओल्ड टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है, सो दैट द प्रॉब्लम क्या होगी कि जो इनोवेशन है वो लिमिट में ही हो पाएगा। मतलब जो उनके पास टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है सिर्फ उतने में ही हो पाएगा। ठीक है, सो देन उसके बाद हाई रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, है ना, हाई रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। कंपनीज डरती हैं किस चीज़ से, लॉस से, फेलियर से एंड मार्केट रिजेक्शन से, सो दैट द ये एक बैरियर होता है कंपनी को नया इनोवेशन करने से, जो रोकता है अपन उनको। ठीक है, देन सेवन हमारे पास पुअर कम्युनिकेशन। पुअर कम्युनिकेशन इन द सेंस, टीम में नॉट शेयर आइडियाज प्रॉपरली। मतलब जो आइडियाज वगैरह होते हैं या फिर कोई भी सजेशन वगैरह होता है, अगर पुअर कम्युनिकेशन होगा, मतलब टीम के बीच में बातचीत नहीं होती होगी, कम्युनिकेशन नहीं होता बस, तो क्या होगा, ये डेटा शेयर नहीं होगा, आइडियाज वगैरह शेयर नहीं होंगे। प्रॉब्लम क्या आ रही है, शेयर नहीं होगा, तो ये भी क्या होगा, एक इनोवेशन में एक बैरियर क्रिएट करेगा। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। स्ट्रिक्ट लॉज में स्लो इनोवेशन, मतलब कुछ स्ट्रिक्ट लॉज की वजह से क्या होता है यहाँ पे जो इनोवेशन है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। ठीक है, सो वो वाली चीज़ें। देन उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट
इनोवेशन फेलियर क्या होता है? तो इनोवेशन फेलियर क्या होता है? ऑन इनोवेशन डज नॉट अचीव एन एक्सपेक्टेड सक्सेस। मतलब जो मतलब इनोवेशन करने से पहले हम जो एक्सपेक्ट करते, जो प्लानिंग करते, जो हम मतलब सोचते हैं कि हाँ इस टाइप से हमारा बिजनेस वर्क करेगा, इस टाइप से हमारा प्रोडक्ट इनोवेशन वर्क करेगा एंड हमको इस टाइप का प्रॉफिट होगा, बट इन अदर हैंड अगर इनोवेशन जो है डज नॉट अचीव एन एक्सपेक्टेड सक्सेस देन इट्स अ फेलियर। ठीक है, तो उसको हम फेलियर बोल देते हैं कि वो जो पर्टिकुलर इनोवेशन है वो फेल हो गया। यानी क्या? न्यू प्रोडक्ट आइडिया और द टेक्नोलॉजी मार्क्ड मेन सक्सेसफुल नहीं होता। ठीक है, मार्केट में सक्सेसफुल नहीं होता, सॉरी, है ना, मार्केट में सक्सेसफुल नहीं होता तो हम उसको क्या फेलियर करा देते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल गूगल ग्लास। तो गूगल इंट्रोड्यूस अ स्मार्ट ग्लासेस बट एक्सपेंसिव, privacy concern and low customer acceptance so that this innovation may be fail। ठीक है, देन उसके बाद कॉजेज ऑफ इनोवेशन फेलियर। तो इनोवेशन फेलियर के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहते हैं। ठीक है, पुअर मार्केट रिसर्च, मतलब जो रिसर्च होनी चाहिए, जिस टाइप की रिसर्च करनी चाहिए उस टाइप की रिसर्च नहीं करी, कम करी, सो दैट द फेलियर बिकम्स कम। कंपनीज डज नॉट अंडरस्टैंड कस्टमर नीड प्रॉपरली, और इसकी वजह से क्या कस्टमर की जो नीड्स है वो प्रॉपरली समझ नहीं पाते, उसको बोलते हैं पुअर मार्केट रिसर्च। देन उसके बाद लैक ऑफ कस्टमर डिमांड्स, प्रोडक्ट यूजफुल नहीं लगता कस्टमर को। ठीक है, लैक ऑफ कस्टमर डिमांड मतलब कस्टमर के डिमांड के हिसाब से जब प्रोडक्ट नहीं बनता है तो क्या होता है, कस्टमर को ये लगता है कि यूजलेस है कुल मिला के, है कि नहीं। एंड अगर मतलब प्रोडक्ट आने के बाद अगर वो पब्लिक यूज करती है और उनको लगता है कि कोई काम का नहीं है, सो दैट ये एक फेलियर का कारण है, हो सकता है। देन उसके बाद हाई कॉस्ट इनोवेशन बिकम टू एक्सपेंसिव, अगर इनोवेशन टू एक्सपेंसिव हो जाता है सो दैट द एंड प्रॉफिट कम होता है तो फेलियर हो जाता है, वहाँ पे भी हमारा प्रोजेक्ट, ठीक है, हमारा इनोवेशन फेल हो जाता है। देन उसके बाद आता है हमारा वीक प्लानिंग, पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉजेज ऑफ फेलियर। अगर हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से मैनेज नहीं करेंगे, और मैनेजमेंट कैसे होगा, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, और अगर प्लानिंग सही नहीं होगी तो क्या होगा, हमारा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद टेक्निकल प्रॉब्लम, टेक्नोलॉजी में नॉट वर्क्स प्रॉपरली, अगर कोई टेक्नोलॉजी जो है वर्क नहीं करती है प्रॉपरली, जो भी हम इनोवेशन वगैरह करा है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, सो दैट द वहाँ भी फेलियर के चांसेस होते हैं। ठीक है, देन स्ट्रॉन्ग कंपटीशन, कॉम्पिटिटर्स में प्रोवाइड अ बेटर प्रोडक्ट। अगर कॉम्पिटिटर्स क्या करते हैं, जो हमने प्रोडक्ट दिया, जो इस कंपनी ने प्रोडक्ट दिया, अगर दूसरी कंपनी उससे भी अच्छा, बेटर और चीपेस्ट प्राइस में कोई प्रोडक्ट उसी प्रोडक्ट को बना देती है तो हो सकता है हमारा प्रोडक्ट जो जाए फेल हो जाए। ठीक है ना, तो ये भी एक कंडीशन होती है। एंड देन उसके बाद रॉन्ग टाइमिंग, मतलब कि सही समय पे ना करना, है ना, मतलब प्रोडक्ट लॉन्च टू अर्ली और टू लेट, है ना, मतलब प्रोजेक्ट जो कस्टमर तक पहुंचना चाहिए था वो एकदम जल्दी भी नहीं पहुंचना चाहिए और एकदम लेट भी नहीं पहुंचना चाहिए, तो वो होता है एक चीज़। ठीक है, देन उसका इसका फ्लो थोड़ा सा क्या रहेगा, सिंपल सा है, पुअर प्लानिंग, हाई कॉस्ट और लो डिमांड। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हमारा इनोवेशन क्या होता है, फेल हो जाता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। देन उसके बाद लास्ट एक पूरा मतलब जो अभी तक हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा सिंपल डेफिनेशन में यहाँ पे अपन ने कन्वर्ट किया है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, बिजनेस फेजेज मैनी बैरियर्स टू इनोवेशन सच एज लैक ऑफ फंड्स, रेजिस्टेंस टू चेंज, देन उसके बाद लैक ऑफ lack of skilled employees, high risk, innovation may fail due to poor planning, weak market research and technical issue and high cost and low customer acceptance। ठीक है, and proper management and market understanding help reduce the innovation failure। ठीक है, अगर हम प्रॉपरली सब चीज़ करते हैं जो हमने यहाँ पे अभी समझी हैं सब चीज़ें, अगर हम वो प्रॉपरली सही तरीके से पॉजिटिवली वर्क करते हैं तो हो सकता है हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल की तरफ जाए। ठीक है, सक्सेसफुल हो। सो ये था हमारा नेक्स्ट टॉपिक। देन उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक 5th यूनिट का। ठीक है, बाय बाय।